अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद है सब ठीक-ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज हम सीखने जा रहे हैं एचएस के लेवल 1 के लेसन नंबर 13 की कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट ग्रामर्स। और हमेशा की तरह मैं बार-बार आपको ताकीद से कहता रहूँगा कि हर ग्रामर सीख के प्रैक्टिस ज़रूर कीजिए। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो सही इस्तेमाल कर पाएँगे। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप बाद में बहुत ज़्यादा गलतियाँ करेंगे। पहली ग्रामर है आज की, द इंटरजेक्शन वे का हम इस्तेमाल कर सीखेंगे। द वर्ड इज़ ऑफ्टन यूज्ड व्हेन कॉलिंग समवन और आंसरिंग अ फ़ोन कॉल। जब आप किसी को आवाज़ देते हैं, आप कहीं जा रहे थे, अचानक आपने किसी को आवाज़ देनी हो तो आप वहाँ पे उसे वे कह के बुला सकते हैं। या फिर जब आप फ़ोन कॉल रिसीव करते हैं और कान को लगाते हैं, वहाँ पे भी आप वे बोल सकते हैं। एग्ज़ाम्पल देखते हैं। सबसे पहले नंबर पे एक कैरेक्टर कहता है वे। एक कैरेक्टर फ़ोन कॉल पे कह रहा है वे ली लाओशी ज़ै जामा। क्या टीचर ली घर पर हैं? तो बी कैरेक्टर जवाब देता है था पूज़ै जा, वो घर पर नहीं है। ची शुई शाओला, स्कूल चले गए हैं। एक कैरेक्टर कहता है वे ली लाओशी ज़ै जामा। बी कैरेक्टर जवाब देता है था पूज़ै जा, ची शुई शाओला। सेकेंड एग्जाम्पल में एक कैरेक्टर कहता है वे नी shi जांग शाओचे मा। क्या आप मिस जांग हैं? फ़ोन कॉल पे कह रहा है क्या आप मिस जांग हैं? तो बी कैरेक्टर जवाब देती हैं तुई यानी यस, निंश और आप यानी कि आप कौन हैं। एक कैरेक्टर कहता है वे नी shi जांग शाओचे मा। क्या आप मिस चांग हैं? तो मिस चांग जवाब देती हैं तुई यानी यस, निंश मतलब कि आप कौन हैं। तीसरी एग्जाम्पल में एक एक्टर कहता है वे निज़ै ज़ो शमना। कि आप क्या कर रहे हैं, तुम क्या कर रहे हो। तो बी कैरेक्टर जवाब देता है वज़ै खान शूना, मैं किताब पढ़ रहा हूँ। एक एक्टर कहता है वे निज़ै ज़ो शमना, तुम क्या कर रहे हो। तो बी कैरेक्टर जवाब देता है वज़ै खान शूना, मैं किताब पढ़ रहा हूँ। सेकंड ग्रामर भी फर्स्ट ग्रामर की तरह बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जब आपने किसी को ये बताना हो कि कोई काम इस वक्त आप कर रहे हैं, एक्शन इन प्रोग्रेस, तो वहाँ पे ये ग्रामर यूज़ करेंगे। आप करेंगे पहले ज़ै यूज़ करेंगे। सबसे पहले तो आपने सब्जेक्ट तो बोलना ही बोलना है अगर ज़रूरत है तो। ज़ै के बाद आपने बताना है कि आप क्या कर रहे हैं और एंड पे आपने ना यूज़ करना है। तो इसका मतलब होगा यूज़ टू इंडिकेट एन एक्शन इन प्रोग्रेस। ये इस्तेमाल किया जाता है जब आपने ज़ाहिर करना हो कि कोई काम जारी है, कोई काम हो रहा है। An action in progress can be expressed by adding the verb say before the verb. जब आपने ज़ाहिर करना हो कि कोई काम जारी है तो आप वर्ब से पहले say लगा सकते हैं और by using the modal particle na at the end of a sentence, या फिर सेंटेंस के एंड पे ना यूज़ करके भी इस चीज़ को ज़ाहिर किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल्स की तरफ हम बढ़ते हैं। पहले नंबर पे है वो शुई जाओ ना, कि मैं सो रहा हूँ। यहाँ पे ज़ाय बता रहा है कि वो इस वक्त सो रहा है। वो शुई जाओ ना, वो ज़ाय शुई जाओ ना। सेकेंड एग्जाम्पल है नी ज़ाय ज़ो शमना, कि तुम क्या कर रहे हो। नी ज़ाय ज़ो शमना। थर्ड एग्जाम्पल है 小王在学习汉语。小王在学习汉语。小王 चाइनीज़ सीख रहा है। 小王 चाइनीज़ सीख रहा है। और इसी का जब हमने नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने हो तो क्या करेंगे। द नेगेटिव फॉर्म इज मे say प्लस वर्ब फ्रेज विदाउट ना एट द एंड ऑफ द सेंटेंस।
सिंपली नेगेटिव बनाने के लिए हम ज़ाय से पहले में लगा देंगे और बाकी का अपना सेंटेंस कंप्लीट करेंगे, लेकिन यहाँ पे सेंटेंस के एंड पे ना हमने इस्तेमाल नहीं करना। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। 我没在看电视 मैं टीवी नहीं देख रहा। 我没在看电视 सेकेंड एग्जाम्पल है 他们没在工作 他们没在工作 वो काम नहीं कर रहे हैं। 他没看书 वो किताब नहीं पढ़ रहा है। 他没看书 वो किताब नहीं पढ़ रहा है। ज़ाय को हम यहाँ पे स्किप भी कर सकते हैं, जैसे कि ऊपर हम देख सकते हैं कि उसने ज़ाय ब्रैकेट्स में लिखा है। जब ब्रैकेट्स में लिखा हो तो इट मीन्स कि हम इसे स्किप भी कर सकते हैं। था में खान शू वो किताब नहीं पढ़ रहा है। तीसरी ग्रामर में हम सीखेंगे कि किस तरह से हम टेलीफोन नंबर्स, किसी को अपना टेलीफोन नंबर बताना हो तो वो कैसे बताएंगे। टेलीफोन नंबर्स आर रीड इन अ डिफरेंट वे दैन जनरल नंबर्स। टेलीफोन नंबर्स को बोलने का तरीका बाकी नंबरों से थोड़ा सा डिफरेंट होता है। दे आर रीड डिजिट बाय डिजिट। टेलीफोन नंबर्स को हम एक एक नंबर करके पढ़ते हैं। द नंबर 1 इन अ टेलीफोन नंबर इज रीड जाओ। और टेलीफोन नंबर्स में जब नंबर 1 आता है तो हम इसको ई की बजाय याओ पढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल 806944778 806944778। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे तो एक आया ही नहीं है। सेकेंड एग्जाम्पल हम देखते हैं 138567623 138567623। इस तरह से हम टेलीफोन नंबर्स बोलेंगे, यानी डिजिट बाय डिजिट एक एक नंबर करके बोलेंगे। हमें ऐसे हम नहीं बोल सकते कि जैसे ई पाए सन शिपा, इस तरह से हम नहीं बोलेंगे। याओ सन पा इसी तरह से बोलेंगे और यहाँ पे हम 1 को ई की बजाय याओ बोलते हैं। तीसरी एग्जाम्पल देखते हैं 8230456 8230456। इस तरह से हम टेलीफोन नंबर जब भी किसी को बताना है तो ऐसे बताएंगे, और अगर कोई हमें बताएगा तो वो भी ज़ाहिर है इसी तरह से बताएगा। इस लेसन की लास्ट ग्रामर की तरफ चलते हैं, और ये लास्ट ग्रामर भी बड़ी इम्पोर्टेंट है। आपने हर ग्रामर को सीख के प्रैक्टिस ज़रूर करनी है। प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप गलतियाँ करेंगे। ये मैं आपको बार बार इसलिए बताता हूँ कि बहुत अहम चीज़ है। फोर्थ ग्रामर है इस लेसन की द मॉडल पार्टिकल बा। बा का इस्तेमाल हम सीखेंगे व्हेन यूज्ड एट द एंड ऑफ अ इम्पेरेटिव सेंटेंस। द मॉडल पार्टिकल बा इंडिकेट्स अ सजेशन और कमांड विद अ सॉफ्टन टोन मूड। बा जब सेंटेंस के एंड पे यूज़ किया जाता है तो ये बेसिकली एक सजेशन दे रहा होता है, या फिर सॉफ्ट टोन के अंदर, नरम अंदाज के अंदर एक कमांड दे रहा होता है। पोलाइट सजेशन के लिए हम यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल्स हम देखेंगे, हम बखूबी बा का इस्तेमाल समझ जाएंगे। एग्जाम्पल्स बेसिकली दी ही इसीलिए होती हैं कि हम अच्छी तरह से समझ जाएं। तो हमें चाहिए कि हम सिर्फ ये दी हुई एग्जाम्पल्स तक ना रहें, बल्कि ख़ुद भी कुछ नए सेंटेंसेस बनाएं ताकि हमें इनका इस्तेमाल अच्छे से आ जाए। पहली एग्जाम्पल में एक एक्टर कहता है 这儿没有人 यहाँ पर कोई नहीं है 请坐吧 आप बैठ जाइए। किसी को सजेस्ट कर रहा है, सॉफ्ट मूड में, सॉफ्ट टोन में कमांड दे रहा है, पोलाइटली किसी को बोल रहा है कि यहाँ पे कोई नहीं है, आप बैठ जाए 请坐吧। तो बी कैरेक्टर कहता है 谢谢 这儿没有人请坐吧 谢谢। सेकेंड एग्जाम्पल में एक एक्टर कहता है 今天我们在家吃饭吧 आज हम घर पे खाना खाते हैं। एक एक्टर बेसिकली सजेस्ट कर रहा है
या फिर सॉफ्ट टोन में कमांड दे रहा है। जोर ज़बरदस्ती वाली बात बिल्कुल नहीं है। कहता है कि आज घर पे खाना खा लेते हैं, तो बी कैरेक्टर कहता है हाओ यानी ओके। 今天我们在家吃饭吧，आज हम घर पे खाना खा लेते हैं। हाओ ओके। थर्ड एग्जाम्पल है 我现在给他打电话, मैं अभी उसे कॉल करता हूँ। एक कैरेक्टर कहता है 我现在给他打电话। बी कैरेक्टर जवाब देता है 他在工作呢，你下午打吧, कि वो काम कर रहा है, तुम दोपहर में कॉल कर लेना। उसे सजेशन दे रहा है, पोलाइट टोन के अंदर पोलाइट सजेशन दे रहा है कि वो काम में बिज़ी होगा, तुम दोपहर में कॉल कर लेना। 我现在给他打电话，他在工作呢，他在工作呢，你下午打吧, तुम दोपहर में कॉल कर लेना। लेसन ये 13 था, जिसकी ग्रामर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले ये ग्रामर पॉइंट्स हैं। इनको ज़रूर सीखें तवज्जो के साथ और प्रैक्टिस भी करें। जितना इम्पोर्टेंट इनको सीखना समझना है, उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मैं समझता हूँ कि प्रैक्टिस करना है, क्योंकि सीखने में आपने इतना टाइम लगा लिया, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो अगेन आप गलतियाँ करेंगे। तो बेहतर है कि आप प्रैक्टिस कर ही लें, ताकि सीखने का वक्त भी आपका ज़ाया ना जाए। अगर ये वीडियो लेसन्स आपके लिए कुछ हेल्पफुल हो रहे हैं तो आप मुझे सपोर्ट कीजिएगा और अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।